क्लैट एग्जामिनेशन 2026 लास्ट मंथ बचा है, द फाइनल कॉल। कैसा लग रहा है आप सभी को? डर लग रहा होगा, अंदर से बहुत अजीब अजीब सी फीलिंग आ रही होगी कि जो भी पढ़ा है कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा। कभी आता होगा कॉन्फिडेंस तो कभी बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते होगे। एंग्शियस होना और अंडर कॉन्फिडेंट होना, अपने आप में बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ापन भी आ जाता होगा, है ना। और जो पढ़ा है सब भूल रहा होगा। एंड 90% ऑफ बच्चों को तो मैं मेक श्योर कर सकती हूँ कि उनका जीके का बैकलॉग लगा होगा, लीगल का बैकलॉग लगा होगा, या जो पढ़े होंगे अभी तक पढ़ते आ रहे होंगे सब भूल चुका होगा कि कुछ याद ही नहीं है मैम, एग्जाम आ चुका है बट मुझे कुछ भी याद ही नहीं है। तो यही सब चल रहा है ना, और 1 महीना बचा हुआ है। तो इस फाइनल कॉल को कैसे डील करने वाले हैं आप? क्या आपका रिविजन स्ट्रेटेजी है, क्या आपका स्केड्यूल है, और कैसे चल रही है तैयारी? देखो, आज मैं आपको थोड़ी सी बातें बताने आई हूँ बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं आप लोगों को डराने नहीं आई हूँ, ठीक है, और मैं आपको थोड़ा सा पॉजिटिव ये फील कराने आई हूँ बेटा कि अभी तक आपने जितनी तैयारी कर ली है ना, देखो 2 चीज़ें होती हैं। आपने MS धोनी से सुना होगा कि अगर आपने एग्जाम के 1 दिन पहले तक या एग्जाम के 1 महीने पहले तक कुछ नहीं पढ़ा है तो इस 1 महीने में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। आई विल बी वेरी क्लियर। और अगर आपने अभी तक तैयारी करी होगी तो आपके लिए I'll really appreciate for those students जो अभी तक बहुत तैयारी करते हुए आए हैं। आपके लिए कुछ बचा नहीं है बेटा, आपके लिए सिर्फ कॉन्फिडेंस बचा है, सिर्फ कॉन्फिडेंस बचा है। आप बहुत कुछ कर चुके हो, ठीक है। अब आपको ना कॉन्फिडेंस इकट्ठा करना है इस महीने में। आपको बेटा, आप सभी लोग एक चीज़ मेक श्योर कर लो कि कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने वाले हो। जो चीज़ें नई हैं आपके लिए, आप कुछ भी नया नहीं टच करना है। आपको क्या करना है, आपके लिए एक प्रॉपर स्केड्यूल बना के लेके आई हूँ मैं कि इस महीने में, नवंबर में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जस्ट फ्लैट रखना है। पूरे नवंबर में आपको क्या करना है, ओनली यू हैव टू गिव मॉक टेस्ट, जितना एज मच एज यू कैन गिव। अगर आप इस महीने में, अगर आप मॉक टेस्ट के नाम पर, अगर आप, मैं कहती हूँ कि अगर आप 25 या 20 मॉक टेस्ट भी दे रहे हो ना तो कम नहीं है वो, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, कम ही है। तो आप कोशिश करिए कि हर दिन, आने वाले नवंबर में आप हर दिन एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, उसका एनालिसिस कर रहे हैं और उसी के क्वेश्चंस का रिवीजन कर रहे हैं। दैट्स इट, ठीक है, इतना ही करना है आपको। क्या करना है आपको, एक मॉक टेस्ट देना है, सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है एक, और 2 आवर का डेली एनालिसिस करना है। मतलब 2 घंटे का मॉक टेस्ट, 2 घंटे का एनालिसिस और एक सेक्शनल, यानी कि 5-6 घंटे आप इसको मान सकते हैं। 5 घंटे आप इस तैयारी को मान लीजिए, ठीक है, मॉक टेस्ट देने में और मॉक टेस्ट के एनालिसिस में आपको लग चुके हैं 5 घंटे। इस 5 घंटे के अलावा आपको क्या करना है मैम, इसके अलावा आपको रिवीजन करना है जीके का। अब क्या करोगे, आपको डेली आपका फोकस होना चाहिए कि आप 1 घंटा आप मॉक टेस्ट को दे रहे हो, 1 घंटा आप क्या दे रहे हो, जीके जीएस को दे रहे हो, और उसमें आपको डेली जीके जीएस नहीं पढ़ना है। डेली वाला 15 मिनट का टाइम देना है सिर्फ आपको, 15 से 20 मिनट। या आप बहुत एक्सटेंड करना चाह रहे हैं डेली करंट अफेयर पढ़ने में, तो आधे घंटे आप करंट अफेयर करिए और आधे घंटे आप पिछले हफ्ते का रिवाइज करिए। तो आपको क्या करना है बेटा, लास्ट 9 मंथ्स का आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। लास्ट 9 मंथ्स का रिवीजन कैसे करना है, देखो मैं बताती हूँ जी। करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है, लास्ट 9 मंथ का जब आप रिवीजन करोगे, ठीक है, तो इन 9 मंथ्स में आपको क्या करना है बेटा, वीकली करना है। अब आप सोच लो, ऑन डेली बेसिस 1 हफ्ते का। और कैसे करना है, उल्टा करो। जैसे कि अक्टूबर के लास्ट 1 वीक का, 4 अक्टूबर में 4 वीक होते हैं ना, तो आपका डेली में हर दिन आपका 4 होना चाहिए। यानी कि आप अगर 1 दिन में 1 हफ्ते का कर रहे हैं तो 4 दिन में 4 हफ्ते का हो गया। ऐसे ही करके 9 मंथ्स का आपको डेली वीकली रिवीजन करना है। क्या करना है, डेली आपको वीकली रिवीजन करना है, एंड एवरी संडे आपको मंथली रिवीजन करना है। क्या करना है, मंथली रिवीजन करना है। कुछ भी नया मत उठाओ बेटा, कुछ भी नया मत उठाओ। मैं हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, जो पढ़े हो वो कम पढ़े हो, वो ज़्यादा पढ़े हो, कैसा पढ़े हो नहीं फ़र्क पड़ता है, लेकिन उसी को आपको रिवाइज करना है। करंट अफेयर हो गया या फिर आपका लीगल हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे कि आपको प्रायोरिटी पे किसको रखना है, लीगल को और इंग्लिश को। आरसी आपकी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो डेली कोशिश करिए कि मॉक टेस्ट देने के बाद अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप क्या करें, रीडिंग करें, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जितना अच्छी अपनी रीडिंग को और कर सकते हो आने वाले 1 महीने में, उतनी अच्छी कर डालो। जितना ज़्यादा वैल्यू पुट कर सकते हो, जितना ज़्यादा टाइम दे सकते हो, रीडिंग आपको नहीं छोड़नी है बेटा। इसी रीडिंग में आपका करंट अफेयर भी कवर हो जाएगा। तो आपको रीडिंग एग्जाम के 2 दिन पहले तक भी नहीं छोड़ना है। आपकी हैबिट में, ये नसों में होना चाहिए।
अगर अब आप सोच रहे हैं कि आप रीडिंग करके क्या फ़ायदा है, तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। जितनी रीडिंग करेंगे ना उतनी इंप्रूवमेंट आएगी। मॉक टेस्ट देना है, उसका एनालिसिस करना है और उसका एक मिस्टेक बुक बनाना है। अगर मॉक टेस्ट देने के बाद बेटा एनालिसिस नहीं कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है, एनालिसिस करना है और उसके मिस्टेक्स को करना है कि व्हाट वेंट रॉन्ग, आपको चेक करना है क्या गलत हुआ है एंड हाउ आई हैव टू फिक्स इट नेक्स्ट टाइम, अगली बार मैं उसको कैसे फिक्स करूँ, बस इतना ही काम है। इसके अलावा आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। कोई जा करके कोई आप बैठ करके लॉजिकल रीजनिंग के नोट्स रिवाइज कर रहे हैं, मत करिए। आप लीगल थोड़ा बहुत रिवाइज कर लीजिए, थोड़ा बहुत जीके जीएस रिवाइज कर लीजिए। कॉन्ट्स में कुछ नया मत पढ़िए। जो मॉक टेस्ट में दे रहे हैं उसी डीआई को, मॉक टेस्ट वाली ही डीआई को आप बाद में बैठ के सॉल्व कर लो, उसी को दोबारा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक मॉक टेस्ट का सोर्स रखना है, एक रीडिंग सोर्स रखना है और एक जीके जीएस या करंट अफेयर का रिवीजन सोर्स रखना है। दैट्स इट, बस खत्म है। इससे ज्यादा खुद को कुछ देना ही नहीं है। और मॉक टेस्ट ही आपकी नैया पार लगाएगा, मॉक टेस्ट ही आपका बेड़ा पार लगाएगा। सीधी सी बात बता रही हूं मैं, कुछ पढ़ने लिखने का कोई फायदा नहीं है। अगर मॉक टेस्ट नहीं इतने ज्यादा है आपके पास, मान लो आपके पास 20 मॉक टेस्ट है, 15 मॉक टेस्ट है, तो सेक्शनल लगा लो। अगर मान लो किसी बच्चे के पास अगर 15 ही मॉक है, 15 ही मॉक बचा हुआ है, तो बाकी के बेटे क्या करना है, आपको हर एक सब्जेक्ट का 5-5 पैसेज लगा डालो। ठीक है, 5-5 पैसेज लगा डालो, 5 डीआई लगा दो। कुछ नहीं करना है बेटा, इससे ज्यादा करने का कोई सेंस नहीं बचता है। बचे हुए महीनों में आपको बेटा क्या करना है, सिर्फ आपको स्पीड और कॉम्प्रिहेंशन यही काम करना है। और ये दोनों किससे बनेगा, सिर्फ मॉक टेस्ट से बनेगा और रीडिंग से। स्पीड किससे आएगी, जब स्पीड में मॉक टेस्ट दोगे तभी तो आएगी ना। तो टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है, स्पीड पे, ओनली 2 चीजों पे ध्यान रखना है। कॉम्प्रिहेंशन किससे आएगा, जब आप रीडिंग करोगे, है ना। और स्पीड किससे बनेगी, जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे, बस खत्म। अब सोचो ना कि आपको एग्जाम भी आपका मॉक टेस्ट ही है एक तरीके का। और शुरू के 1 महीने में, लास्ट के 1 महीने में अगर आप हर दिन आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तो आप डेली खुद को एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, डेली बेसिस पर खुद को प्रिपेयर कर रहे हो। वहां से जो गलतियां कर रहे हो उसको सुधार रहे हो, फिर मॉक टेस्ट दे रहे हो, फिर गलती कर रहे हो, फिर सुधार रहे हो। आप इस 1 महीने को 6 महीने की तरह यूज कर सकते हो अगर आप डेली मॉक टेस्ट दोगे, रीडिंग करोगे और करंट अफेयर को रिवाइज करोगे। तो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत परेशानी है, तो कमेंट जरूर करिएगा एंड ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर एनी फर्दर अपडेट रिलेटेड टू क्लैट। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। हैव अ गुड डे।